हेलो एवरीवन, पाइथन लैंग्वेज की सीरीज में आज हमारा डे 3 है और आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में। सो फर्स्टली मैं बता दूं आपको कि पाइथन के अंदर हम तीन तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इफ एल्स और एल्सिफ, सॉरी एलिफ। एल्सिफ का यूज हम जावा सी प्लस प्लस और सी में करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम एलिफ का यूज करते हैं। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं इफ। सो इफ कंडीशन यूज फॉर गोइंग टू राइट पाथ, मतलब इफ कंडीशन का यूज हम तब करते हैं अगर हमें राइट पाथ पर जाना होता है, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है, इफ फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमारी कंडीशन आती है। ब्रैकेट्स पाइथन के अंदर ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। अगर आपकी जो एक कंडीशन होती है इसके अंदर, इफ के ब्लॉक के अंदर, अगर वो ट्रू होती है तभी आपका जो स्टेटमेंट्स है या इफ की बॉडी है वो रन होती है। ये मैंने लिखा हुआ भी है, द बॉडी ऑफ इफ इज एग्जीक्यूट ओनली व्हेन टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, ठीक है। तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं हम। मैं एज वेरिएबल बना रहा हूँ और यूजर से इनपुट करा रहा हूँ। इनपुट फंक्शन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो एज एक वेरिएबल है जिससे यूजर से हम इनपुट कराएंगे कि अपनी एज डाल भाई। तो अगर वो एज हमारी ग्रेटर देन और इक्वल हो जाती है 18 के, तो वो डाल हम उसमें प्रिंट करा देंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। Sorry, ठीक है। और इफ के अंदर हम देख लेते हैं हमसे कंडीशन एज ग्रेटर देन और इक्वल 18। ये आपके यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे, ठीक है। और इफ की बॉडी अगर ट्रू होती है तब ये प्रिंट चलेगा। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो इसको हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। मैं पहले ही बता दूं आपको, अगर एज यूजर ने 19 दी, मतलब यहाँ पे अगर इनपुट कराए 19 और ये यहाँ पे आई 19, तो 19 इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन ही 18 से, तो ठीक है, हमारी प्रिंट का जो अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग ये हमारी शो होगी। अगर ये नहीं अगर ये नहीं होता है, मतलब ऐसा कि एज अगर यूजर ने 17 डाल दी तो हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो ये इफ की बॉडी से ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको रन करा के हम देख लेते हैं। सो एज मैंने डाल लिया 19, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैं यहाँ पे 17 डालता हूँ, सो हमें कुछ भी शो नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ का यूज हम कर रहे थे जब हमारी कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है, तो इफ का ब्लॉक हमारा चल जाता है, ठीक है। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो हम तुरंत एल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है इफ एल्स का। अगर इफ की जो कंडीशन होती है ट्रू, तो हमारी इफ की बॉडी चल जाती है, ठीक है, फिर हमारा एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इफ की बॉडी फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स चलेगा, ठीक है। तो इनमें से एक चलना होता है, तो हम इनको भी देख लेते हैं एक बार। सो अगर एज हमारी ये हो चुकी है, ठीक है, अब हम एल्स यहीं पे लिख देते हैं एल्स और फिर प्रिंट करा देते हैं, सॉरी, ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो अब देख लेते हैं हम, अगर एज 17 डालते हैं तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। तब अगर इफ की ये कंडीशन फॉल्स होती है तुरंत हम एल्स पे आ जाते हैं, तब एल्स रन होगा। अगर हमारा एज 19 है तो हमारा एज 19 तो ये ट्रू होती है, तब हमारा ये कंडीशन नहीं चलेगी, सिर्फ ये चलेगी, ठीक है। तो एक चलनी होती है, अगर जोन सी भी मतलब ट्रू होती है तो इफ की चलती है, अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स की चलती है। अब मैं अगर यहाँ पे 19 देता हूँ तो ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैं यहाँ पे 17 डाल देता हूँ तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो हम जल्दी से एलिफ भी देख लेते हैं। तो एलिफ का जो सिंटैक्स होता है सेम इफ की तरीके से ही होता है, उसके अंदर भी हम एक कंडीशन देते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक होता है कि अगर इफ और एलिफ एक साथ आपने दिए हुए हैं तो उसमें से एक कंडीशन ही ट्रू होती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी इफ की कंडीशन भी चल रही है और एलिफ की कंडीशन भी चल रही है, ठीक है। सो एक कंडीशन चलेगी, उसके बाद वो वहां से जो आपका इफ की ब्लॉक होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं एलिफ को भी। सो एलिफ, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल है 60 के, सो वो बंदा भी वोट नहीं कर सकता। प्रिंट
यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। सो ये कंडीशन आ गई, लेकिन मेरे को यहाँ पे भी एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि जो वोट कर सकता है वो बंदा है तो 18 से ग्रेटर हो या फिर उसकी जो एज हो वो लेस देन हो 60 के, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर एज यूजर ने एज इनपुट करी 19, ठीक है। सो 19 जो एज है ये इस कंडीशन में ट्रू है क्योंकि 18 से ग्रेटर है, लेकिन इसमें भी ट्रू है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी आपका इफ का ब्लॉक चलेगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ का ब्लॉक नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों चलेगा। और अगर मैं डाल देता हूँ 61, तो 61 पे आपकी ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आपका ये ब्लॉक नहीं चलने वाला, वो तुरंत आ जाएगा एलिफ के पास। सो एलिफ के पास एज 61 है हमारी, तो एज ट्रू है कंडीशन, ये 61 ग्रेटर होता है 60 से, तो आपका ये प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं डाल देता हूँ उसमें 17, तो 17 ये तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये तो इफ चलेगा ही नहीं। उसके बाद ये कंडीशन भी फॉल्स होगी क्योंकि 17 ग्रेटर नहीं होता है 60 से, तो आपका एल्स चल जाएगा। एक बार इसको चला के देख लेते हैं हम, ठीक है। मैं एज डालता हूँ 17, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो आपका एल्स का पार्ट चलेगा। एक बार और रन करते हैं और देखते हैं हम 61 पे, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, आपका एलिफ का पार्ट चला, ठीक है। और अगर हम डाल देते हैं 19, तो आपका एलिजिबल होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 19, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो ये आपका एलिफ का पार्ट था। लेते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और एक नम वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं 12। और इफ के कंडीशन में हम चेक करते हैं क्या हमारा जो नम है वो ग्रेटर देन है 0 से, यस, ठीक है। तो एक और कंडीशन देखते हैं क्या हमारा नम जो है वो लेस देन है 20 से। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि भाई प्रिंट कर दे 1 to 19 के बीच में हमारा नंबर लाई करता है, ठीक है। अगर नंबर हमारा 20 से कम नहीं होता है, मतलब बड़ा होता है, तो हम डायरेक्ट एल्स के पास चले जाएंगे और कह देंगे कि भाई प्रिंट कर दे नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 19, ठीक है। और यदि नंबर निगेटिव डाल देता हूँ मैं तो वो डायरेक्ट एल्स के पास आ जाएगा और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसको सेव करके मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर हमारा 12 है जो 1 से 19 के बीच में लाई करता है। अगर मैं यहाँ पे -1 डालता हूँ तो ठीक है, ये इसको रन कराते हैं तो ठीक है, नंबर इज नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 21 होने पर हमारा नंबर 21 है, 0 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन 20 छोटा है, नहीं है, तो वो इस एल्स के पास जाएगा जो उसकी बॉडी के साथ होगा, मतलब इफ के साथ होगा। सो हमें मिलेगा नंबर इज ग्रेटर देन 19। इसको रन करके देखते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 19। तो ये आपकी नेस्टेड इफ कंडीशन थी, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। सो ये पाइथन का नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। तो ये हमने सारा सिंटैक्स कवर कर लिया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूप्स इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस। चाहे वो सीक्वेंस स्ट्रिंग की हो, सेट्स की हो, टपल की हो, लिस्ट की हो, अरेज की हो, किसी की भी हो, मतलब ठीक है, वो उसको इटरेट कराता है एक एक करके। तो हम देख लेते हैं ये फोर का, यहाँ पे फोर लूप का सिंटैक्स है। स्टार्टिंग में फोर होगा, फिर वेल। वेल का मतलब है कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, आई जे के एल, वेल जो मर्जी आप ले सकते हो यहाँ पे।
उसके बाद होगा वेरिएबल, जिसमें भी आपने कोई भी स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल जो भी आपने स्टोर किया है, ठीक है, वो हम स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल अपना आगे लेक्चर्स में मूव करने वाले हैं तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये उसकी 4 की बॉडी होगी। मैं एक बार इसको इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई नेम है, सॉरी मैं इधर ही करते हैं। तो मेरे पास नेम है, स्ट्रिंग में है वो नेम, वो है आकाश, ठीक है। सो हम फॉर लूप, ये तो फॉर लूप हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, फॉर आई इन, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा वेरिएबल नेम नेम, ठीक है। और मैं प्रिंट करा के देखता हूँ आई को। सो एक एक करके हमें सारे कैरेक्टर दे देगा वो आकाश के, ये देखिए, ठीक है। सो ये फॉर का सिंटैक्स था। अब हम देख लेते हैं फॉर लूप के अंदर हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है रेंज। रेंज एक सीरीज जनरेट करता है, दिखा देता हूँ मैं एक बार रेंज का भी। सो रेंज फंक्शन इन पाइथन, रेंज फंक्शन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है मैंने कि रेंज अगर 5 है तो वो इस तरीके से सीक्वेंस जनरेट करेगा 0 1 2 3 4, ठीक है। एक कम तक करता है और 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, करता 5 ये, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इन रेंज फंक्शन स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप्स। ये रेंज फंक्शन के अंदर हम स्टार्टिंग देते हैं कितने से वो स्टार्ट होगा। अगर हमें 10 रेंज फंक्शन के अंदर 10 वेरिएबल तक लेकर जाना है हमें रेंज फंक्शन को, और स्टार्टिंग हमने दिया है उसको 2 से, तो 2 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको कहते हैं कि भाई स्टॉप हो जाए इतने पर, 7 जब मिल जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, तो स्टॉप हो जाएगा। स्टेप, स्टेप का मतलब है कि अगर हमने 10 दिया और कह दिया कि 2 के स्टेप से चल, 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से चले। तो इसको देख लेते हैं एक बार रेंज फंक्शन को, मैं इधर ही दिखा देता हूँ आइडियली पे। सो रेंज के अंदर मैंने दे दिया है 5, ठीक है। तो 0 से 5 तक चलेगा, मतलब एक कम तक, 0 से एक कम तक। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, अब उसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम ले लेते हैं रेंज, कितनी लें, रेंज ले लेते हैं हम 10, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको हम रन कराते हैं तो ठीक है, 0 से 9 तक हमें रेंज दे दी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि 0 से स्टार्ट होगा और एक कम तक चलेगा। अब हम देखते हैं स्टेप, मतलब अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 से और हम जाना चाहते हैं कहाँ तक, मतलब कहाँ पे उसको रोकना चाहते हैं, हम रोकना चाहते हैं उसको 8 तक जाना चाहते हैं, तो ठीक है वो 8 तक, 8 से एक कम तक जाएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ और 8 से एक कम तक वो जाएगा। अगर हम उसको कह देते हैं कि भैया स्टेप लेके चल 2 का, सो वो दो का बीच में स्टेप लेके चलेगा, 1 आ गया फिर 2 का स्टेप लिया, ठीक है, फिर इस तरीके से वो स्टेप लेके चलने वाला है। सो ये होता है आपका रेंज फंक्शन का वर्क। और अब हम देख लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाइल लूप। मैं आपको बता दूं कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है। फॉर लूप में हमें ये पता होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, मतलब हमें रेंज का पता था कि रेंज फंक्शन के अंदर जो होगा वो हम देंगे ही देंगे कि हमें ये रेंज फंक्शन यहाँ से यहाँ तक दौड़ाना है, ठीक है। लेकिन व्हाइल लूप के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं पता होता कि हमें कहाँ तक जाना है। उसके अंदर हम कंडीशन देते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक भाई चलता रहो, तब तक चलेगा मतलब लूप। और अगर जब भी फॉल्स हो जाए कंडीशन तो ठीक है वो बाहर आ जाएगा। सो ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स था, तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स यहाँ पे देख सकते हो, व्हाइल होगा और जो ब्रैकेट्स होंगे वो मैंने आपको पहले बताया था, इस पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स ऑप्शनल हैं, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंडीशन होगी और फिर आपका बॉडी होगी फाइल की, ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं। मैं n को डिफाइन कर देता हूँ n इक्वल टू 0, ठीक है। फाइल n कब तक चलेगा, n ग्रेटर देन होना चाहिए वही 0 से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ n इक्वल टू n+1, एक बढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग में n कैन नॉट इक्वल 0, n कैन नॉट इक्वल 0, ठीक है। और प्रिंट करा लेते हैं हम n को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनफाइनाइट होने का हमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हमें इनफाइनाइट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। सो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि
एन एक कम होता रहे और एन की वैल्यू दे देते हैं 5 और इसको बोल देते हैं कि हमारा जो एन हो ग्रेटर देन हो 0। ठीक है, तो उसने हमें 43210 कैसे दिया है, एन 5 है हमारा, ठीक है, तो उसने 5, ठीक है, ट्रू हुआ। फिर हमने एन की वैल्यू एक कम कर दी, ठीक है, सो एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4। अब एन की वैल्यू जो यहाँ पे 5 थी अभी हो गई है 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने वेरिएबल देखे थे तो हमने देखा था यदि हम एन को स्टार्टिंग में 5 डिफाइन करते हैं और एन को प्रिंट कराते हैं 5 तो ठीक है 5 देगा। अगर मैं यहीं पे अगेन एन को हमने यहाँ पे 4 डिफाइन कर दिया तो अब अगर मैं एन को प्रिंट कराता हूँ तो वो 4 देगा मेमोरी के अंदर, अब 4 आ जाएगा 5 की जगह पे। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स था वाइल लूप का। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है लिस्ट और स्ट्रिंग के ऊपर। सो थैंक यू।